शामली के धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, आयुष ने 12 साल पहले ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, यानी धर्म बदल लिया था। बहनों की शादी के चलते इस पूरी बात को उसने छुपाया ताकि बहनों की शादी में कोई अड़चन ना आ जाए। तो बहनों की शादी के बाद परिवार को हालांकि बताया गया। चांदनी को आयुष ने पूरी तरीके से बेगुनाह बताया। आप देखिए, चांदनी वही युवती जिस पर यह गंभीर आरोप लग रहा है कि कैसे पहले प्रेम प्रसंग में फंसाया और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें आयुष चांदनी को पूरी तरीके से बेगुनाह बता रहा है। वो कह रहा है खुद उसने 12 साल पहले ही धर्म अपना परिवर्तन कर लिया था, लेकिन चूंकि घर में बहनें थी और उनकी शादी की चिंता उसको थी, किसी को पता चल जाता तो कोई शादी नहीं करता और शायद इसीलिए इस बात को उसने छुपाया घर वालों से। लेकिन शादी के बाद बहनों की परिवार के साथ इस बात को उसने साझा किया। तो उत्तर प्रदेश के शामली से ये बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद लगातार चौतरफा कार्रवाई जो है वो हो रही है। इस पूरे मामले पर आयुष का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। अच्छा, इस्लाम धर्म में आप कैसे आए, कब से मतलब प्रेरित हुआ आपको कि इस्लाम में जाना? यंग एज से धीरे धीरे करके सीखना शुरू करा था। 2008 7-8 के आसपास की बात है। धीरे धीरे करके सूरत सीखी, कुछ दीन के बारे में नॉलेज हुई, कुछ फिर एक दो जो थे रिलीजियस स्पीकर थे तो यूट्यूब पे इंटरनेट पे अलग अलग तरीके से छत पे जाते थे। उस टाइम तो लैपटॉप पे रेंज भी नहीं आती थी, साइबर कैफे जाना पड़ता है सीखने के लिए, देखने के लिए। सारे टॉपिक देखे थे, सब चीज़ देखे थे। अच्छा, धीरे करके सिक्का 2012-13 के आसपास बहुत सब तक सीख लिया, फिर तो निभा लिया पूरा बढ़िया से निभा। अच्छा, ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान के इसरार अहमद हैं, उनका यूट्यूब देख के आपको किसने प्रेरित किया था? चांदनी के भाई का आरोप लगा। इंटरनेट एल्गोरिदम है कि आप जो ज़्यादा देखोगे आपको उसी तरह की वीडियो ज़्यादा आएगी। मैं सारी चीज़ें देखता था, वो ज़्यादा अच्छे लगे, उनकी वीडियो ज़्यादा आने लगी, फिर देखने लगा। फिर सारे स्पीकर अच्छे हैं अपनी जगह। आपने आयुष का क्या कुछ कहना है? सीधे तौर पर वो बता रहा है कि किस तरीके से वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को करने लगा था और उसके बाद ही उसने धर्म परिवर्तन का फैसला लिया। बहरहाल चांदनी जो मुख्य रूप से इस पूरे मामले में आरोपी मानी जा रही है, उसको उसने पूरी तरीके से बेगुनाह बताया है। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया था कि संपत्ति की चाहत में चांदनी ने ये किया, वो संपत्ति को हड़पना चाहती थी। अब शामली का ये पूरा मामला जब सामने आया तो हर कोई चौंक उठा। जाट परिवार के युवक के कथित धर्मांतरण और निकाह का जो ये मामला चल रहा है वो अब लगातार और पेचीदा हो चला है। क्या ये पूरा एक नेक्सस है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है? चांदनी क्या इकलौती ऐसी युवती है या इसके साथ और भी कई ऐसी युवतियां हैं जो इस तरीके के गोरख धंधे में शामिल है और जानबूझकर युवाओं को प्रेम प्रसंग में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाती है? या वाकई में आयुष जैसे अन्य युवकों ने भी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया होगा? ये तमाम सवाल है जिसकी जांच अब की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दा उठाया भी जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले ने तब तूल ज्यादा पकड़ लिया, आप देखिए, कि जब आयुष ने खुद ये कहा कि चांदनी बेगुनाह है, यानी कि उसने स्वेच्छा से क्या अपने धर्म को बदला है, ये भी सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच कर रही है और चांदनी के परिवार को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है कि वो कहाँ रहती थी, उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से उसका पूरा जीवन यापन था। और इन्हीं सब पहलुओं को जोड़कर, इन्हीं सब कड़ियों को जोड़कर इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह भी हुआ, जो कि दिल्ली में ही करवाया गया और शिकायत जो परिवार की तरफ से दी गई है उसमें यह कि आयुष का धर्म परिवर्तन करवाकर दिल्ली की एक मस्जिद में उसका कथित निकाह करवाया गया। हालांकि जो पुलिस की प्रारंभिक जांच है, जो शुरुआती जांच है, उसमें कई ऐसे सबूत और तथ्य सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर फिलहाल मामले को दर्ज भी कर लिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में संपत्ति का लालच भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया है और इसलिए उस एंगल से भी इस पूरे मामले में छानबीन को तेज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो आयुष है, उनका जो परिवार है वो कह रहा है कि करोड़ों की संपत्ति पर चांदनी की नजर थी और इसीलिए शायद वो इतने सालों से उन आयुष के संपर्क में थी और आखिरकार उसने धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। हालांकि जो आयुष के पिता है वो ये कहते हैं कि हम तो आज भी हिंदू हैं। हालांकि देवराज मलिक जो उनके पिता, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके परिवार में कोई भी मुस्लिम नहीं है और वो पूरा परिवार हिंदू अपने आप को मानता है। रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणबीर, अभी तक ये माना जा रहा था कि एक पूरा चांदनी के साथ गिरोह हो सकता है जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, लेकिन एक बयान जो आयुष का सामने आया है वो इस मामले को और पेचीदा कर रहा है। वो कह रहा है कि चांदनी तो पूरी तरीके से बेगुनाह है। देखिए, बिल्कुल आयुष बार बार ये कह रहा है कि उसने निकाह पहले किया था, उसने धर्मांतरण पहले किया था, लेकिन चूंकि उसकी 3 बहनें थी इसलिए
उनकी शादी होनी थी और वो शादी में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए ये बात छुपा कर रखा था। और वो आयुष की जहां तक बात है वो कह रहा है कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है, उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है। लेकिन जब उसके पिता के तहरीर के आधार पे देखते हैं तो वो दावा ये कर रहे हैं कि चांदनी, उसके पिता और जो मौलाना है वो संपत्ति की वजह से जो आयुष है उसको अपने गिरफ्त में लेते हैं, एक तरह से उसका मत भ्रम करते हैं और उसके बाद उसका धर्मांतरण करा करके ये सारा खेल रचते हैं। ऐसे में अब फिलहाल आरोपी के तौर पर चांदनी, उसके पिता, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है कि ये धर्मांतरण का एक कोई गिरोह है या कोई एक व्यक्तिगत मामला है। और आरोप ये भी है कि जो आयुष है वो बालिग है और बालिग होने की वजह से वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। तो जिसने धर्मांतरण किया, जिसने निकाह किया, अगर उसे दिक्कत नहीं है तो बाकी लोगों को दिक्कत क्यों है, ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन पुलिस को जिस तरह की तहरीर मिली उसमें ये कहा गया कि ये एक धर्मांतरण का नेक्सस है और इसी में आयुष को फंसाया गया है। तो इसकी जांच चल रही है फिलहाल और हो सकता है कि चांदनी और उसके पिता से पूछताछ के बाद चीजें ज्यादा निकल करके बिल्कुल रणबीर, जो बयान आयुष का सामने आया उससे ये समझ में आता है कि उसने अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुना है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि जो शुरुआती जांच है उसमें ये सामने आया कि चांदनी का भाई जो मेडिकल स्टोर आयुष का था उसी पर काम करता था और वहीं पर आयुष को वो अपने धर्म से जुड़े वीडियोस दिखाता था, उस तरीके की बातें बताता था और तभी से आयुष का झुकाव जो है वो धर्म की तरफ, परिवर्तन की तरफ बढ़ने लगा। क्या इसे भी गुनाह माना जाए कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपने धर्म की अच्छाई को दिखाकर आप धर्म परिवर्तन की दिशा में उसे आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही वो स्वेच्छा से अपना धर्म बदल रहा है? देखिए, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है कि जो उसका भाई है वो सिर्फ वीडियो दिखाता था और वो प्रभाव में आ गया आयुष उस वीडियो को देख करके, या फिर उसको एक प्लानिंग के तहत धर्मांतरण कराने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया गया है। क्योंकि धर्मांतरण के जो केसेस होते हैं उनमें आमतौर पे ये देखा जाता है कि प्लान तरीके से लोगों का धीरे धीरे जो अटेंशन है वो गेन किया जाता है और अटेंशन गेन करने के बाद फिर उनका धीरे धीरे धर्मांतरण कराया जाता है। ये एक ऐसा केस है जिसमें अभी फिलहाल जांच के आधार पर पुलिस आगे तय करेगी कि ये अपनी मर्जी से किया हुआ धर्मांतरण है या किसी एक गिरोह चला करके और जानबूझ करके किसी को ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराने का मामला है। जहां तक जो अब उसको पीड़ित कहें या ना कहें आयुष को, ये नहीं पता, लेकिन जहां तक आयुष का मामला है, आयुष ने धर्मांतरण किया, उसे कोई आपत्ति नहीं है। जिसका बेटा है यानी आयुष के पिता, उनको इस बात की आपत्ति है। तो ऐसे में पिता की तहरीर के आधार पर जांच हो रही है कि आयुष पीड़ित है या आयुष धर्मांतरण करने वाला एक व्यक्ति। ठीक है रणबीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में लगातार जांच जो है वो तेज हो चली है। तो यूपी के शामली से धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कराने का सनसनीखेज मामला जब सामने आया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। आरोप है कि चांदनी कुरैशी नाम की एक युवती ने साजिश के तहत आयुष को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर आपत्तिजनक वीडियोस बनाए, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर दिल्ली ले जाकर जबरन निकाह कर लिया। और जैसे जैसे खुलासे होते रहे इस पूरे मामले में वो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का शामली, जहां पेशे से जिम ट्रेनर इस महिला पर धर्मांतरण और अवैध वसूली के संगीन आरोप लगे हैं। इस पर आरोप लगे हैं चांदनी नाम की इस महिला पर आरोप लगे हैं कि इसने हिंदू समुदाय के एक शख्स का धर्मांतरण कराया, ब्लैकमेल किया और फिर जबरन निकाह कर लिया। ये देखिए, ये है वो लड़का आयुष जिसके बारे में बताया गया है कि चांदनी नाम की महिला ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। इस बारे में आयुष के पिता ने पुलिस में गुहार लगाई थी। बताया कि उनका बेटा आयुष देखते देखते मोहम्मद बन गया। बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। बताया क्या है कि आपके बेटे ने दाढ़ी वाड़ी टोपी वोपी ओढ़ता है? दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूं। आरोप है कि चांदनी ने आयुष को उकसाया, उसे बरगलाया और फिर 5 वक्त का नमाजी बना दिया। उसे टोपी पहनने के लिए मजबूर कर दिया। उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपना धर्म बदलने को मजबूर हो गया। इस पूरे केस के पीछे पुलिस प्रॉपर्टी यानी लालच का एंगल बता रही है। परिवार का आरोप है कि करोड़ों के इकलौते वारिस को सिर्फ संपत्ति के नाम पर फंसाया गया। उसका धर्म परिवर्तन कराया गया ताकि संपत्ति हड़पी जा सके।
लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। पुलिस के मुताबिक धर्म बदलवाने के लिए लड़के को बाकायदा पाकिस्तान के एक मशहूर धर्म बदलवाने में माहिर मौलवी की तकरीरें सुनवाई गईं, कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाए गए, फिर मौलवियों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर रच डाला निकाह वाला खेल। ऐसे में पुलिस की रडार पर 3 मौलवी भी हैं। पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इश्यूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया। इसने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो इसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए। उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। चांदी और उसका पिता गिरफ्तार हो चुका है और बाकियों की तलाश हो रही है। लेकिन इस पूरे केस में जिस लड़के पर धर्म बदलने के आरोप हैं, उसका क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। जितना मेरे संज्ञान में है ये मेरे नाम है, बाकी सब बाबूजी के नाम है। और जी ये अगर ये भी बाबूजी ले लें, मैंने उनसे कहा था वो रख लें। प्रॉपर्टी का ऐसा कोई लालच नहीं होता। बाप बेटे बीच में प्रॉपर्टी पैसा नहीं आना चाहिए, किसी भी रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। बाप बेटे में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। और ना ही जिससे मेरा निकाह हुआ, इतना मैंने उनको जाना पहचाना था, जिस वजह से फिर इस तरह का माहौल हुआ, निकाह बनाया गया। और फिर उनको फिर क्या हुआ कि भली औरत, भली लड़की, और उसको बदनाम करा के प्रॉपर्टी चक्कर में। मेरे से तो अच्छा रह रही थी, सह रही थी, कर रही थी वो। ये मामला तब सामने आया था जब मुजफ्फरनगर जिले में योग साधना यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें ये पूरा वाकया बताया था। शामली के जिस जाट परिवार के धर्मांतरण का विषय हमने उठाया था, धर्मांतरण करने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है और धर्मांतरण करने वालों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जितने भी अपराधी हैं, जब तक वे गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजे जाएंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जांच चल रही है, लेकिन जो आरोप लगे हैं अगर वो सही है तो ये रिश्ते की आड़ में बहुत घिनौना खेल है। और अगर वाकई ये सच्चे रिश्ते की कहानी है तो वो सच भी सामने जरूर आएगा।